हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जो किसने लिखी हैं? लियो टोल्स्टॉय ने लिखी हैं। ये एक रशियन राइटर हैं और ये बोर्न हुए थे 1828 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1910 में। और इनके 2 फेमस वर्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है वॉर एंड पीस और दूसरा है अन्ना एंड कैरिना। ठीक है, तो ये हो गया लियो टोल्स्टॉय के बारे में। और अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप कॉलेज में और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लियो टोल्स्टॉय के बारे में याद रखना। लेकिन अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ शॉर्ट स्टोरी को याद रखना। ठीक है, तो चलो शॉर्ट स्टोरी पर आते हैं आप। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग, कि एक किंग के दिमाग में आया, उसके मन में आया, इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि अगर उसे ये पता रहे कुछ भी काम करने से पहले, अगर उसे सही समय उसका पता रहे, इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन, और अगर उसे ये पता रहे कि राइट पीपल कौन है जिनकी वो सुने, एंड हुम टू अवॉइड, और जिनको वो अवॉइड कर सकें, एंड अबव ऑल, और इन सब से, इन इफ़ ही ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और अगर उसे पता चल जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करनी चाहिए, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। तो उसने ये सोचा, तो अगर उसे ये सारी चीज़ें पता चले तो वो कभी भी किसी भी चीज़ में कभी फेल नहीं होगा, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये राजा के दिमाग में विचार आया कि उसे क्या पता चलना चाहिए, कुछ भी कार्य करने से पहले उसे राइट टाइम पता चलना चाहिए, और राइट पीपल कौन है जिनकी वो सुने और जिनको वो अवॉइड करें। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी चीज़ उसके दिमाग में ये आई है कि इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। एंड दिस थॉट हैविंग अकर टू हिम, और ये विचार उसके दिमाग में आया। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हीज किंगडम, और उसने अपने किंगडम में, अपने राज्य में, साम्राज्य में ये घोषणा करी कि दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड, कि वह ग्रेट रिवार्ड देगा, एक बड़ा इनाम देगा, टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड टेल हिम, जो उसे बताएगा, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि राइट टाइम एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है। ठीक है, एंड हु वॉज द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और मोस्ट नेसेसरी पीपल क्या है, एंड कौन है, सॉरी, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसे कैसे पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करनी चाहिए। तो उसने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए उसने अपने राज्य में घोषणा करी कि वो जो भी इसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर बताएगा वो उसे एक इनाम देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड ही लर्न मैन सॉरी एंड लर्न मैन कैम टू द किंग, और जो लर्न मैन थे, जो विद्वान थे, वो राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हीज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने उसके क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट दिए, मतलब जितने भी विद्वान वहाँ पे आए थे उन सब के आंसर्स डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके उसके क्या आंसर्स आए, तो सम सेड टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन का राइट टाइम जानने के लिए, किसी भी कार्य का सही समय जानने के लिए, वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, कि किसी भी कार्य का सही समय जानने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, एडवांस में ही अपन को टेबल बना लेनी चाहिए, डेज़ की, मंथ्स की एंड ईयर्स की, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपन को काम करना चाहिए, मतलब एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, इसका मतलब पूरा ये है। एंड यू मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपन को जीना चाहिए, मतलब उस टाइम टेबल को ही अपन को फिर फॉलो करना है। ठीक है, ओनली दस सेड दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, और तभी कुछ भी चीज़ अब सही समय पर हो पाएगी, कुछ ने ऐसा बोला। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करो, तभी कुछ भी कार्य सही समय पर होएगा। ठीक है, अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और कुछ लोगों ने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल है पहले से ही एवरी एक्शन के लिए सही समय बता देना, मतलब किसी को भी पता नहीं रहता कि आज उसे क्या, कल उसे क्या काम करना है, तो अगर उसे ये नहीं पता कि कल उसे क्या काम करना है तो उसका टाइम टेबल कैसे बनाएगा। डेली की जो रूटीन है वो तो आप कर लोगे, लेकिन आपको पता नहीं कि कल आपके सामने कौन सी मुसीबत आ जाए, और किंग के सामने तो वैसे ही रोजाना नई नई मुसीबतें आती हैं, तो उसके लिए उसको पहले से ही टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो गलत है इसका आंसर। ठीक है, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ ही ऑब्जर्व इन आइडल पास टाइम्स, लेकिन उसे अपना जो टाइम है उसे बेकार की चीज़ों में व्यतीत नहीं करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और जो भी चल रहा है उसे अटेंड करना चाहिए, एंड देन डू वट वॉज मोस्ट नीडफुल, और उसे वही करना चाहिए जो मोस्ट नीडफुल है। अदर्स अगेन, और दूसरों ने वापस से क्या कहा, सेड दैट हाउ एवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू वॉज गोइंग ऑन, कि किंग कितना ही अटेंटिव क्यों ना हो जो भी चल रहा है वो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि ये एक इंसान के लिए
इम्पॉसिबल है कि वो हर चीज़ के लिए सही समय डिसाइड कर पाए, बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर हर। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या कहा कि उसे वाइज मैन की क्या बुलवानी चाहिए, काउंसिल बुलवानी चाहिए, जिससे क्या हो सके कि जो वाइज मैन हैं, जो काउंसिल में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, वो हर टाइम फिक्स कर दें हर काम के लिए, ताकि फिर किंग अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से वर्क कर पाए, अच्छे से रन कर पाए। ठीक है, लेकिन इसका भी आंसर किंग को प्रॉपर नहीं लगा, तो उसने इसको भी नकार दिया। ठीक है, तो बट देन अगेन अदर्स सेड देयर वॉज सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेट बिफोर अ काउंसिल। और कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको काउंसिल के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, या फिर काउंसिल के लिए वेट नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं किंग के सामने कि उसे फटाफट से इमरजेंसी में उसे अपना डिसीजन लेना पड़ता है, तो काउंसिल के लिए वेट नहीं कर सकता उन चीज़ों के लिए। एंड बट अबाउट विच वन हैड टू वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट। और फिर इसमें उसी को खुद डिसाइड करना पड़ता है, एक को ही डिसाइड करना पड़ता है कि उस चीज़ पे या फिर जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है उसे कैसे फेस करना है और कैसे नहीं करना है और उसका क्या करना है। राजा के सामने कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि उसे इमरजेंसी में फ़ैसला लेना पड़ता है, तो वो काउंसिल के लिए क्या नहीं कर सकता, वेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें इतना ही है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। लेकिन इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, ये डिसाइड करने से वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, कि पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कि वन उसे जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए पहले से ही कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है आगे। तो इट वॉज ओनली मैजिशियंस हु नो दैट। अब कुछ भी अगर अपन एक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं कुछ भी एक्शन किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है ये अपन को कुछ पता नहीं रहता। तो इसका ये जानने से पहले कि जो भी अपन काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये जानने के लिए अपन को तो पता नहीं रहेगा। ये किसको पता रहेगा, मैजिशियंस को। तो फिर अब इन कुछ लोगों ने बोला है कि इट इज़ ओनली मैजिशियंस हु नो दैट एंड देयर फॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। तो राइट टाइम जानने के लिए एवरी एक्शन के लिए अपन को किससे कंसल्ट करना चाहिए, मैजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, वही अपन को बता सकते हैं कि एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं इक्वली वरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो पीपल्स के लिए कि व्हाट वाज द मोस्ट नेसेसरी पीपल, उसका आंसर अपन को क्या मिला है कि सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हीज काउंसिलर्स, कि जो पीपल हैं जिसकी सबसे ज़्यादा किंग को ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे ज़्यादा नीड जिसकी होने वाली है किंग को, वो कौन है, काउंसिलर्स हैं। कुछ ने कहा कि वो प्रिस्ट हैं, प्रिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किंग को। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स हैं, और फिर कुछ ने कहा कि वो वॉरियर्स हैं, वर द मोस्ट नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे भी सबके आंसर्स डिफरेंट हैं। और थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, उसका आंसर यहाँ पे अपन को क्या मिला है, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है वर्ल्ड में, साइंस है। कुछ ने ये कहा एंड अदर्स सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, कि स्किल है इन वॉरफेयर में। एंड अदर्स अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप है। मतलब जो क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, उसका आंसर अपन को यहाँ पे क्या मिला है। कुछ ने कहा है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो उस पर अपन को ध्यान देना चाहिए वो है साइंस, विज्ञान। कुछ लोगों ने कहा है कि स्किल इन वॉरफेयर, कि युद्ध में लड़ाई करने की जो स्किल है, मतलब युद्ध में जो आपका टैलेंट है, एबिलिटी है, वो इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, उस पर अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप युद्ध कैसे लड़ने चाहिए, मतलब निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, एंड अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और अपन को रिलीजियस वर्शिप मतलब अपन को धार्मिक पूजा करनी चाहिए। ठीक है, कुछ ने ये कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कुछ के हिसाब से। ठीक है, ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग एग्रीड टू विद नन ऑफ देम। और जो ये आंसर्स थे वो सारे डिफरेंट थे, जो राजा के 3 क्वेश्चंस थे उनके आंसर भी सभी के डिफरेंट थे। एंड इससे क्या हुआ कि राजा किसी से भी एग्री नहीं हुआ, मतलब उससे ना सेटिस्फाई नहीं हुआ इन आंसर से। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, एंड गेव द रिवार्ड टू नन, तो फिर उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, उसने ये प्रोक्लेम किया था ना अपने किंगडम में कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के जवाब मिल गए तो वो एक ग्रेट रिवॉर्ड देगा किसी को भी जो उसे इन क्वेश्चंस के आंसर देगा। लेकिन किसी ने भी उसको राइट आंसर्स नहीं दिए इनके, उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, लेकिन अभी भी उसके मन में इच्छा थी वो इन क्वेश्चंस के
राइट आंसर जानने की इच्छा थी, वो जानना चाह रहा था इन क्वेश्चंस के राइट आंसर। इसीलिए उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, उसने डिसाइड किया कि वो एक सन्यासी से क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, उससे बात करेगा। वाइडली रिनाउंड फॉर हीज विजडम, उसकी बुद्धि के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। विच ही नेवर क्विटेड, जो वो उसे मतलब जंगल को कभी नहीं छोड़ता था, वो हमेशा जंगल में ही रहता था। एंड ही रिसीव्ड नन, और वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं था, बट कॉमन फैक्ट मतलब कॉमन फॉक मतलब वो आम आदमी से ही मिलता था, मतलब ऐसे राजा वाजा किसी बड़े इंसान से, मतलब अमीर वगैरह इंसान, अमीर इंसान जो होते थे उनसे वो बातचीत नहीं करता था, उनसे ज़्यादा मिलता नहीं था, ठीक है। और वो जंगल में ही रहता था अपनी झोपड़ी में, ठीक है। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, और वो कॉमन इंसान से ही मिलता था, तो फिर है ना राजा भी एक सिंपल क्लोथ्स में ही वो हर्मिट के पास जाएंगे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, तो राजा क्या करता है, साधारण कपड़े पहन लेता है। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंटेड फ्रॉम हीज हॉर्स, और हर्मिट के पास पहुंचने से पहले ही वो क्या करता है कि अपने घोड़े से उतर जाता है। एंड लिविंग हीज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, और अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको पीछे छोड़ देता है। एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर वो आगे खुद अकेला ही बढ़ जाता है, ठीक है। When the king approached, the hermit was digging the earth in front of his hut, और जब किंग हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था, डिगिंग अर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज हट, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि है ना वो अपने झोपड़ी है, जो अपनी उसकी झोपड़ी है, ये हट है, उसके सामने उसके जो खेत हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था, ठीक है। सीइंग द किंग, और किंग को देखकर ही ग्रीटेड हिम, उसने उसको ग्रीट किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया, जो भी ये करते हैं। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और वो वापस खुदाई करने लग गया। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, और हर्मिट क्या था, कमज़ोर था बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ईच टाइम ही स्टक हीज स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैवीली। फ्रेल का मतलब यहाँ पे है वीक एंड कमज़ोर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एंड ईच टाइम ही स्टक हीज स्पेड, कि ईच टाइम ही स्टक हीज स्पेड, मतलब जो ये है, ये क्या है, कि स्पेड है, कुदाली जिसे अपन बोलते हैं, और इसे फावड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टक कर रहा है अर्थ पे, मतलब जैसे ये इसको ऐसे अर्थ पे, मतलब ऐसे धरती के ये जो अर्थ सरफेस इस पे ये ऐसे मार रहा है, मतलब ये ग्राउंड है इस पे है। एंड रिटर्न द लिटिल अर्थ, और ये अर्थ की तरफ ऐसे झुका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ही ब्रीथ हैविली, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो फावड़े को ज़मीन पे मार रहा है और वापस उसे ऐसे निकाल रहा है, तो उससे मतलब लंबी लंबी सांसें ले रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो हर्मिट हैं वो बहुत ही वीक हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। द किंग वेंट अप टू हिम, और जो किंग था वो हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और उसने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और तुम्हारे पास मैं क्यों आया हूँ, तो क्यों आया है हर्मिट के पास राजा, 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, ठीक है। और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट में बता देना। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि राइट थिंग क्या है, मतलब सही काम, सॉरी, सही समय क्या है सही काम करने के लिए, ठीक है। हु आर द पीपुल आई मोस्ट नीड, और वो कौन से ऐसे पीपल हैं, इंसान है जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड है, ठीक है। एंड हुम शुड आई, मतलब मुझे किसकी मदद करनी चाहिए। एंड सॉरी, आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन टू देन टू द रेस्ट। एंड वोट, एक मिनट, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें मतलब मुझे सबसे पहले करना चाहिए, जिन्हें मेरी फर्स्ट अटेंशन मिलनी चाहिए, इसका मतलब यही है, ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, और हर्मिट ने किंग की बात को सुना, उसके आंसर्स को, उसके क्वेश्चंस को सुना, बट आंसर नथिंग, लेकिन उसने इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। ही जस्ट स्पेट ऑन हीज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, ठीक है। तो उसने कहा ही जस्ट स्पेट ऑन हीज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग, और वो वापस से खुदाई करने लग गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो किंग ने हर्मिट से क्या बोला, यू आर टायर्ड, कि तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क फॉर अ वाइल, कि मुझे ये फावड़ा दे दो, कुदाली दे दो, और मुझे थोड़ी देर वर्क करने दो, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने क्या बोला, थैंक्स, एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, और उसने जो स्पेड था वो किसको दे दिया, किंग को दे दिया। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड पर बैठ गया, ज़मीन पर बैठ गया वहीं पे, ठीक है। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब उसने 2 बेड्स मतलब क्यारी, जब उसने 2 बेड्स मतलब खुदाई कर ली, ही सॉरी द किंग स्टॉप्ड, और किंग रुक गया। एंड रिपीटेड हीज क्वेश्चंस, और उसने वापस उसके जो 3 क्वेश्चंस थे वो हर्मिट के सामने वापस से रिपीट किए, दोहराए।
द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, और हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया उसको। बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हीज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। उसने कोई जवाब नहीं दिया, और लेकिन फिर उसने क्या किया, उसके अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया और फॉर द स्पेड मतलब उसने किंग से अपना स्पेड वापस लिया, मतलब फाउडा उसने उससे वापस लिया एंड और उसने कहा कि नाउ रेस्ट अ व्हाइल, अब कि तुम अब रेस्ट कर लो एंड लेट मी वर्क अ बिट, और अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग ने क्या किया, उसे स्पेड नहीं दिया, मतलब फाउडा नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग। और फिर किंग ने ही खुदाई की वापस, उसने कंटिन्यू रखा उस काम को, ठीक है। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया एंड अनदर, और ऐसे ही कुछ घंटे और बीत गए। द सन बिगिन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन था वो भी पेड़ों के पीछे छुपने लगा था। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में फिर इस किंग ने क्या किया कि जो स्पेड था उसे स्टक कर दिया ग्राउंड में, और फिर उसने पूछा आई कैम टू यू, उसने वाइस मैन कि बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान मानव, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, कि अगर आप इन क्वेश्चंस के मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर लौट जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो हर्मिट ने क्या कहा कि यहाँ वहाँ देखो समवन रनिंग, कि कोई भागता हुआ मतलब आ रहा है। लेट्स सी हु इट इज़, और देखते हैं कि ये कौन हो सकता है, कौन है। द किंग टर्नड राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन, और किंग उसकी तरफ मुड़ा और उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी मूछे वाला एक आदमी था। कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, जो जंगल से भागता हुआ आ रहा था। द मैन हेल्ड हीज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हीज स्टोमक, और उसने अपने हाथ कहाँ पे रख रखे हैं, स्टोमक के ऊपर रखे हुए हैं। एंड ब्लडिंग वॉज फ्लोइंग अंडर देम, और जो जहाँ उसने हाथ रखे हैं वहाँ से ब्लड निकल रहा है, मतलब खून बह रहा है, ठीक है। वैन ही रीच्ड द किंग, जब वो किंग के पास पहुँचा, किंग और हर्मिट के पास, ही फेल फेंटिंग, और वह बेहोश हो गया ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फिबली। और मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, ग्रोनिंग, मतलब कुछ बड़बड़ाया और मतलब कुछ उसने कहा और ऐसे फिर उसको बेहोश हो गया, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आया मतलब उसने क्या कहा, मॉर्निंग मतलब ग्रोनिंग होता है, ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैंस क्लोथिंग, और जो किंग और हर्मिट था उसने वो जो वाउंडेड मैन था, बियर्डेड मैन, उसके कपड़े उतारे। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और एक बड़ा ही घाव था, मतलब बड़ा घाव था उसके स्टमक, उसके पेट में। द किंग वॉज डिड, और किंग ने उसे साफ किया एज बेस्ट एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट, और उसने उसके ऊपर पट्टी बांधी। विद हीज हैंडकरचिफ एंड विद अ टॉवल द हर्मिट हैड, उसने क्या किया, उसके ऊपर उसके घाव को धोया, साफ़ किया, उसके बाद उसने उसके ऊपर पट्टी बांध दी। किससे पट्टी बांधी उसने, उसके हैंडकरचिप से और टॉवल से, जो किसके पास था, हर्मिट के पास था, सन्यासी के पास था, ठीक है। बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अभी भी खून बहना बंद नहीं हुआ। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज्ड सॉक विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वाउंड, ठीक है। तो फिर किंग क्या कर रहा था कि बार बार उसे बैंडेज को मतलब पट्टी को हटा रहा था, साफ़ कर रहा था और वापस पट्टी उस घाव पे बांध रहा था, ठीक है। उसने ये किया। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज फ्लोइंग, और जब सीज का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है। और जब खून बहना बंद हुआ, द मैन रिवाइव्ड, उसको होश आया एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए कहा, ठीक है। द किंग वॉज्ड फ्रेश वाटर ब्रॉड, ठीक है। किंग उसके लिए क्या लेके आया, फ्रेश वाटर लेके आया एंड गेव इट टू हिम, और उसने उसको दे दिया। मीन वाइल द सन हैड सेट, और जब तक क्या होता कि सनसेट हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था। एंड इट हैड बिकम अ कूल, ठीक है, और थोड़ी ठंड हो गई थी, मतलब समर डेज थे और समर डेज में सनसेट के बाद जो वो मौसम होता है ऐसा मौसम था, ठीक है। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, ठीक है। और उसके बाद हर्मिट और जो वो किंग था वो दोनों से कहाँ लेके आ गए, झोपड़ी में लेके आ गए। एंड लाइड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर सुला दिया। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हीज आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चुप रहा। बट द किंग वॉज सो टायर्ड, जो किंग था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था उसकी हीज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, दैट ही क्राउज्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसने आज ग्राउंड में भी बहुत काम किया था, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, थ्रेशोल्ड मतलब एंट्रेंस, जो झोपड़ी का जो एंट्रेंस था उसी जगह वो सो गया, ठीक है। एंड फेल एस्लीप, वो सो गया सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, वो इतनी गहरी नींद में सोया कि बहुत गहरी नींद में वो सोया। द शॉर्ट समर नाइट, जो समर की नाइट होती है वो शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट समर नाइट में भी वो बहुत गहरी नींद में सोया, इसका मतलब यही है, ठीक है। वैन ही अवॉक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, इट वॉज बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड
मैन, जब उसने सुबह उठा तो उसने रिमेंबर किया, उसे याद आया कि वो कहाँ हैं। हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, जो अजनबी, जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी मूछे वाला जो आदमी है, जो बेड पर सो रहा है, एंगेजिंग इंटेंटली एट हिम, और उसे लगातार देख रहा है, विथ शाइनिंग आइज, ठीक है, विथ शाइनिंग आइज मतलब चमकती हुई आंखों से, ठीक है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उसने एक कमज़ोर आवाज़ में बियर्डेड मैन जो ये है, उसने किससे कहा, किंग से कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, व्हेन आई सो दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, जब उसने देखा कि जो किंग है वो जाग चुका है, एंड वॉज लुकिंग एट हिम, और वो भी इसे ही देख रहा था, ठीक है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, और किंग ने क्या कहा कि आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँगा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तो फिर जो बियर्डेड मैन था उसने क्या बोला, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ, हु स्वर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, जिसने कसम खाई थी कि तुमसे रिवेंज लेगा, बदला लेगा, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हीज ब्रदर एंड सीज्ड हीज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने ना उसके भाई की जो प्रॉपर्टी थी उसको ले लिया था, छीन लिया था, और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे पता था कि तुम आज हर्मिट के पास अकेले आओगे, एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने रिजॉल्व लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते में ही मार दूंगा जब तुम वापस हर्मिट से मिलकर आ रहे होंगे तब। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया लेकिन तुम नहीं आए, तुम वापस नहीं लौटे। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू, इसलिए मैं, इसका मतलब है कि जो मैन है, बियर्डेड मैन, वो अपने एम्बिश मतलब जो उसका छिपा हुआ प्लेस था झाड़ियों में, जहाँ पे भी वो छिपा हुआ था, वहाँ से वो बाहर आया, ठीक है। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, और जब वो उसके बॉडीगार्ड्स के सामने आया, किंग के बॉडीगार्ड्स के सामने, एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, तो उन्होंने उसे मतलब बियर्डेड मैन था जो मैन था उसे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और उसे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे बच गया, बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन मैं मर जाता, हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर तुम मेरे वाउंड को मतलब साफ़ नहीं करते, पट्टी नहीं बांधते, बैंडेज नहीं करते, तो शायद मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने की सोचा था, एंड यू सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, नाउ मतलब अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहा, एंड इफ़ यू विश, और अगर तुम चाहो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ज़िंदा रहा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा स्लेव मतलब गुलाम बन जाऊँगा, और इतना फेथफुल मतलब इतना अच्छा गुलाम बनूँगा तुम्हारा, पूरी लाइफ में गुलामी करूँगा तुम्हारी, और मेरे सन्स भी तुम्हारी, जो मेरे सन है, जो मेरे बेटे होंगे वो भी तुम्हारी गुलामी ही करेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मैंने कहा, किससे, किंग से, ठीक है। किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हीज एनिमी सो ईजिली, किंग बहुत खुश हुआ, ग्लैड मतलब खुश हुआ है, हैव टू मेड पीस विद हीज एनिमी सो ईजिली, कि उसने अपने दुश्मन से इतने आसान तरीके से पीस बनाए, मतलब उनके बीच में जो एनिमी थी वो दोस्ती में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एंड टू हैव गैन हिम फॉर अ, एक मिनट, फॉर अ फ्रेंड, ठीक है, और उसने उसको क्या बना लिया, एक फ्रेंड बना लिया, तो उसने एक फ्रेंड भी पाया उसमें साथ में, एनिमी तो उसका ख़त्म हो ही गया साथ में। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, और किंग ने उसे फॉरगिव मतलब उसे माफ़ी नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हीज सर्वेंट्स, कि उसके जो नौकर चाकर हैं वो उसे भेजेगा, एंड ही इज़ ऑन फिजिशियन, और वो उसके साथ में उसके एक फिजिशियन को भी भेजेगा, टू अटेंड अपॉन हिम, उसे अटेंड करने के लिए, उसे की देखभाल करने के लिए, एंड प्रॉमिस्ड हिम टू रिस्टोर हीज प्रॉपर्टी, और उसने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो उसने उसके भाई से छीन ली थी वो उसे वापस कर देगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई, ठीक है। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन, उस वाउंडेड मैन को वहाँ छोड़ के द किंग वेंट आउट इन टू द पोर्च, और वो पोर्च में आ गया, एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, कि जाने से पहले वह ना उसकी इच्छा थी कि वो वापस हर्मिट से उन क्वेश्चंस के आंसर पूछें जो उसने उसके सामने कल पेश किए थे, लेकिन हर्मिट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था, ठीक है। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, वो बाहर था, ऑन हीज नीज सोविंग सीड्स इन दी बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर मतलब यस्टरडे, ठीक है। तो जो हर्मिट था वो बाहर था, ऑन हीज नीज, और उसके घुटनों के फल में ऐसे बैठा हुआ था, एंड सोविंग सीड्स, और वो सीड्स जो थे, जो बीज थे, उनको ज़मीन में
लगा रहा था इन द बेड्स, जो क्यारियाँ थी, जो बेड्स थी जो उन्होंने कल बनाई थी, ठीक है। द किंग अप्रोच्ड हिम, और किंग उसके पास गया, एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, कि मैं ये आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि बुद्धिमान इंसान आप मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दो। यू आर ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि यू आर ऑलरेडी बीन आंसर्ड, मतलब तुम्हारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मिल चुके हैं। स्टिल क्राउचिंग ऑन हीज थिन लेग्स, कि उसके थिन लेग्स हैं उनके ऊपर झुका हुआ है, एंड लुकिंग अप एट द किंग, और वो किंग की तरफ देख रहा है, हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग, और किंग ने क्या पूछा कि हाउ आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिला उनका, आपने तो कोई मुझे आंसर दिया ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन, कि आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, और हर्मिट ने कहा डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, कि यस्टरडे, कि अगर तुम मेरी वीकनेस पे अगर दया नहीं दिखाते हैं, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और ये जो क्यारियाँ तुमने बनाई अगर तुम इन्हें नहीं बनाते हैं, बट हैड गॉन योर वे, और तुम वापस अपने रास्ते चले जाते हैं, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और जो आदमी था वो तुम पर अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और फिर तुम रिपेंट करते, मतलब तुम पश्चाताप करते, तुम्हें इसका मतलब दुख होता कि तुम मेरे पास नहीं रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो क्या था कि तुम ये बेड्स को डिगिंग कर रहे थे, मतलब ये जो क्यारियाँ ये तुम ये बना रहे थे, खुदाई कर रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, कि जो तुम वो कर रहे थे उस टाइम पे, जो तुम डिगिंग कर रहे थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था उस टाइम पे, ठीक है। आफ्टर वर्ड्स, और उसके बाद, व्हेन दैट मैन रैन टू अस, जो मैन था वो हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग अपॉन हिम, जो उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, तब तुम उसे अटेंड कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हीज वाउंड्स, और अगर तुम उसके वाउंड्स को पट्टी नहीं बांधते, वॉश नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और फिर वो तुमसे पीस भी नहीं बना पाता, शांति नहीं बना पाता, तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था, वो ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, और वो आदमी को जो तुम अटेंड कर रहे थे वहाँ पे वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल था तुम्हारे लिए उस टाइम पे, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और उसने कहा कि याद रखना देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि सिर्फ एक ही टाइम है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट है द ओनली टाइम, सिर्फ सही समय क्या है, जो सिर्फ ओनली टाइम है वो क्या है, व्हेन वी हैव एनी पावर, जब अपने पास कुछ भी पावर हो, द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विद होम यू आर, जो मोस्ट नेसेसरी मैन है वो क्या है, जिसके साथ तुम हो, वही तुम्हारे लिए सबसे नेसेसरी मैन है। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैविंग डीलिंग विद एनी वन एल्स, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, और जो आदमी तुम्हारे साथ हैं उसके लिए तुम अच्छा करो, उसके लिए भलाई की बात सोचो, उसके लिए कुछ अच्छा करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, और इसी पर्पज़ के लिए आदमी को, एक इंसान को जीवन में भेजा गया है, ठीक है। भगवान ने अपन को धरती पर इसीलिए भेजा है कि अपन अच्छे काम करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।